को राज तिलक होने वाला है और आज कोप भवन में उजाला। ये आभूषण तो केकई के मालूम होते हैं। चलूं और चलकर देखूं तो सही ये कौन मैले वस्त्र पहने पड़ा है। हो तुम हो प्राण प्यारी केकई, कहो इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है। उतार फेंके क्यों तमाम जेवर, पड़े हैं क्यों बाल जमी पे, लिबास क्यों है अंग पे मैला, ये अंग क्यों है कथित जमी पर। पड़ा है तू क्या आज तुझ पर, बयान कर कुछ तो अपना। कसम है तुझको मेरे तरफ की, छुपा ले मुझसे मातम अपना। फूटी है तकदीर, दीर हर ली बेपीर आवाज ने, झूठी प्रेत दिखाए के लूटा दगा बाज के। किसने दगाबाज कौन है, तुम मुझसे कहे तो सही। मेरी आंखें देख सकती रही, तुझको इस हाल में जीते जी खिंचवाऊं उसकी भूसा भर तू खाल में। लट के मोती बिखर रहे, मन मार मार के बचल रहा, पड़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग जो बदल रहा। बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया, कौन से बेवक्त पर खेमा कजा का गिर गया। जाहिल निशा मुलजिम की हो, जिसको सजाए मौत दूं, रख के फांसी के फंदे पे मुल्के आदम को भेज दूं। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। कौन किसको मुल्क आदम भेजता है, कौन किसको फांसी की सजा सुनाता है। महारानी केकई, ये तुम क्या कह रही हो, बता मुझे जल्द बतला। क्या किसी निर्दोषी को बनवाना है, मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है, कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल। आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राज से मुफल्लिस या दूर दरिद्र मुफिलिस का। टपकते हैं तेरे आंसू, बदे हिचकियां तेरी, वही इंसाफ होगा कि कहीं जो कह दे ये जुबा तेरी। छोड़ दीजिए मुझे, मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठे रिश्ते, झूठी मोहब्बत। हाँ हाँ, झूठी मोहब्बत और झूठे रिश्ते जिसकी मुझे जरूरत है, न तो आप दे सकते हैं और ना ही मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी से कौन सी इस जमाने में जो इनकार कर बैठू के कहीं तुझे देने और दिलाने में। बातों ही बातों से सेखी मारना और मुंह में करके मर्दानगी तो साधारण पुरुष भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छों के मुंह फिर जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने आप से थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे राम है। मैं उसी राम की सौगंध खा के कहता हूं कि कहीं जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। देखो अरे पुत्र, मुकर न जाना है, मुकर न जाना, मिलेगा वही जो तू चाहती है। परवाह नहीं है जान की, अगर मैं मुकर जाऊं कि कहीं तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया जो आज मुकर न जाने की बात कही। प्राण प्यारी के कही कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे राम की सौगंध न खाऊं और फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आन पे, लानत है रघुवंश की शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। मैं आज अपने प्राण भी तुम्हारी इच्छा पे न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ, याद आए, दिए थे। तो क्या वो दोनों वर मैंने मांग लिए? नहीं, वो तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद है। तो आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ
कि आपने राम की कसम खाई है। देखो मैं अपने वर मांग रही हूँ, फिर न कहना इसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, तू किसी भी प्रकार का सोच न कर। क्या तुझे मालूम नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? भरत को राज्य और तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हाय, मुझे लूट लिया। क्या होश जाते रहे महाराज? क्या इसी वीरता पर गर्म पानी था? रघुकुल का घमंड और मांग मांग का पाखंड सब जुबानी था। सोचते क्या हो, हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जन मुरादे होता, न जलीले खार होता। कैसी डरारी, कैसी खरारी, दिल किस बात पर रंजीदा है? क्या राम ही तुम्हारी औलाद है? भरत तो बाजार से खरीदा है। दुष्ट चरित्र, कुल का नाश करने वाली डायन। हाय राम। सब कुछ सही, लेकिन मिथ्या बोलने वाली तो नहीं, झूठी सेकी मारने वाली तो नहीं। बस बस, अपनी जुबान को म्यान में रख, जो शोर मचाकर बकती है। अरे दिल और जिगर को दिया चीर, ऊपर से नमक छिड़कती है। दूसरे मेरे प्राण लेकर अपनी हसरतें निकाल ले, पर अपनों दोनों वरों पर एक बार फिर से नजर डाल ले। क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी मुझसे ही कहलवाना चाहते हो? अच्छा सुन, सुन मेरी जीवन नौका, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे विश्वास है कि तुझे अपना सुहाग उजाड़ना खुद को मंजूर नहीं, और फिर स्वभाव से भी तू इतनी क्रूर नहीं। तूने मुझसे जरूर हंसी की है। कैसे कह दूं? जबरदस्ती कह दूं? तू जरूर कहेगी, तू जरूर कहेगी, पर मुझे सता कर कहेगी। नहीं, कभी नहीं। या तो कल राम तपस्वी का वेश बनाकर वन को जाएंगे, या महाराज दशरथ मेरी अर्थी को कफन उड़ाकर शमशान घाट ले जाएंगे। नहीं नहीं। अच्छा, भरत को राजगद्दी पे बैठा ले, पर राम के खातिर। मैं नहीं जानती ऐसे हिले हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पे आए हुए संकट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन कर लूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों दूर ननिहाल भेज दिया, तो मैं भी उसके राम को भेज कर वनवास पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है, परंतु मैंने 3 विवाह किए। वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा। अब मुझ पे जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ ने जब दिल पे काबू, तो कहाँ रही दिलेरी? मेरे सर पे मार ठोकर के गई, यही है सजा मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दुष्टे, वह तो तेरा इतना आदर करता है। उसने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को और धनुष बाण से प्रजा को जीत रखा है। फिर ऐसे बेटे को मैं वनवास कैसे भेज सकता हूँ, और वनवास भेजकर मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? मांग कर ऐसे कठिन वर अयोध्या के नाथ से, जो तोड़ती हो चूड़ियां के कई तू अपने ही हाथ से। कल्याणी देख, फिर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरा कल्याण कर दे।
एक बार मुझे दान कर दे। नहीं, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं तो अपने वर को ही बदल डाल। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं तो बस कुछ नहीं। राम राम। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। खुश रहो। माताजी, पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? भाई भरत और शत्रुघ्न तो सकुशल है, पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देखते ही प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। बेटा राम, न तो महाराज किसी रोग से पीड़ित हैं और ना ही तुमसे नाराज हैं। हाँ, तुम तो इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। हाँ, कुछ कठोर बातें कहने में जरा सा संकोच करते हैं। हे माँ, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे कि पितृ भक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यूं तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजा है और चौथे मेरे हितकारी है। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः माता, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा थी बेटा। मैं महाराज से जो कुछ सुना है तुमसे कह देती हूँ, और बल्कि इसलिए कि तुम इसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और मुझ पे कोई इल्जाम न धरो। मेरी मजाली क्या जो चू और चर्रा करूं, धिक्कार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरे मुख से भी निकली बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताजी के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वह हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे, जिन्हें मैंने आज इस तरह से मांग लिया। पल व्यवहार में भरत को राज्य। ओह भाग्य, यह सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल, देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत धर्म पर निश्चित है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल हैं। और दूसरे वन में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बड़े हर्ष से माता जी। शोक तो केवल इतना ही है कि इस बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया गया। आप मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करूं निज इच्छा से, इसका तनिक हिरास नहीं। इसी बात के लिए इस कारण इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तभी से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हैं, और जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तिलक किया जाएगा और तुम वनवासी का रूप धारण करके वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उनको दुख देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने वचन और आज्ञा को भंग करना चाहते हो? हे माँ, राम जो कुछ कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, क्या तुम कौशल्या से मिलना चाहते हो
या सीधे यहीं से वन को जाना चाहते हो? जिसमें आप प्रसन्न हो माते। अच्छा, लो मैं उन्हें बुलवाती हूँ। पुत्र ठहरो, धीरज धरो, धीरज धरो मेरे लाल। कुटिल केकई ने, दुष्ट केकई ने दिल पे बड़ा गहरा घाव किया है। उस पे नमक मत छिड़को मेरे लाल। जहां तक हो सके इस संग दिल को मनाओ, बुझाओ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, अगर इस संग ने नहीं माना तो मुझे ऐसी जिंदगी जीना भी हराम है। पिताजी, पिताजी होश में आइए, ऐसे न घबराइए पिताजी, सब ठीक होगा। माताजी पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं क्या करूंगी? मैं क्या आकर जान पहना दूंगी? ओह, इतनी बेहया, इतनी बेहया। गिरी बिजली सीने पे, ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे हैं सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम। बहन कैकई, ये तूने क्या किया और मेरे से किस जन्म का बदला लिया? अरे माँ की ममता को तो याद करो। जैसा तुम्हारा बच्चा है वैसा ही मेरा बच्चा है। हाँ, भरत को राज्य दे दो, मगर राम को वनवास मत भेजो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी और तुम्हारे चरण दबाऊंगी, भरत की जूतियां उठाऊंगी। माताजी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे अलग हो जाओगे? माताजी आप व्याकुल न हो, सब कार्य सफल होगा। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं बहन कैकेयी का मन फिरा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। बस इतना हो सकता है कि मैं भी तेरे साथ वन को जा सकती हूँ। माताजी, ये तो बड़ा ही अनर्थ होगा कि एक सती स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। सच्ची तो है, सती स्त्री को अपने पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाजिरी में पिताजी को इस कदर संताप, यदि भरत से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी मेरे भैया रामचंद्र को वनवास भेज दे? मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले हैं क्यों उछलकर मिचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से धानी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, तब भर में चूर कर दूंगा। रचे हैं जो जाल इन्होंने, पल भर में काफूर कर दूंगा। बेटा, जरा सोच समझ कर काम लो। बस बस माताजी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भैया रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यह संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा।
पिता हो, माता हो, गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनीति से आ रही तो काट क्यों न दे जड़ विपत्ति की। अरे मुकाबला भरत करेगा तो उड़ा दूंगा हथियार की। नहीं भाई, पिता की आज्ञा के सामने जिद न करो। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्म के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलनी चाहिए। बेटा, मैं अगर तुझे आज्ञा न दूं तो क्या माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से निकला है। आप ऐसा क्यों करने लगी? आप तो पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे माँ, 14 ही वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। इस स्वप्न की भूमिका यही होगी कि बेटा मुझे मरना पड़ेगा। नहीं माता, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। अच्छा तो जाओ बेटे, एकांत चित्त से जाओ। देवता तुम्हारी रक्षा करे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजनों से भी अच्छा स्वाद हो वन फल का। भगवे वस्त्र में आनंद आए रेशम और मलमल का। माताजी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। अब तुमको साथ ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके आधे अंग को ही वनवास जाने को कहा है? रोक सकता है कोई मुझको यहाँ किस ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से। हे स्वामी, यदि आप ही ने तो कहा था कि सती स्त्री वही है जो अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। वन में तुम्हें कंद मूल फल खाने में कष्ट होगा प्रिय। हे प्राणनाथ, जब आप असंख्य के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सकते हैं तो क्या मेरे पालन पोषण में असमर्थ हैं? तथापि मैं कांटों पर सो जाया करूंगी, भूख का दुख सहन कर लिया करूंगी, परंतु आपके चरणों से दूर हरगिज नहीं होंगी। और मैं भी आखिर मैं आपकी दासी हूं। और मैं आपका दास। न्यायशील स्वामी दासी व दास में भेद नहीं मानते भैया। देखो, मेरी उच्च आत्मा को गड्ढे की तरफ न धकेलो। कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाए और लोग ये समझने लगे कि राम को राज्य का लोभ है। तो याद रहे स्वामी, अगर मैं आपके साथ नहीं रही तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। यदि तुम्हारी ये दृढ़ता है तो चलो, तुम भी चलो। और मैं भी चलूंगा। अच्छा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी चलो और माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी तो माता यही है, अब मैं यहां से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है जानकी माता। माता जी, हम तीनों के लिए हमारे दान करवा दीजिए आप वस्त्राभूषण। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। ये लो तुम्हारे भव्य वस्त्र।
माताजी, इस दान को दुगना कर दीजिए ताकि आपको दुगना पुण्य प्राप्त हो सके। ठीक है, तुम्हारे लिए भी लाते हैं। मैं भी भ्राता जी के साथ वन को जा रहा हूं। लो, ये तुम्हारे भी भगवे वस्त्र लो। और मैं भी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए भी भगवे वस्त्र लेके आती हूँ। लो, पहन लो ये भगवे वस्त्र। कौशल्या देवी, कैकेयी को मुबारकबाद दो कि अब तो तेरे घी के दीपक जल गए होंगे। बहन, मैं अनाथ जैसी हो गई हूँ, अब मुझे दासी बनाकर ही रखना। चुप रहो, मुझसे कुछ न कहो। कौन कहता है ये भगवे वस्त्र है? इन वस्त्रों से तो गुरुकुल के पुराने मित्रों से भेंट होती है। ये तूने क्या किया? जरा सी देर में तख्त का तख्त ही पलट दिया। तूने क्या समझकर इनको ये भगवा वस्त्र धारण करवा दिए? ऐसा करने से सारी कवच विद्या उल्टी पड़ जाएगी और सारी अयोध्या तुमसे बिगड़ जाएगी। और भरत भी जब तुमसे सुनेगा तो वह तुम्हें धिक्कारेगा। वह सपन में भी नहीं सोच सकता कि तू ऐसा नीच कार्य करेगी। नागिन, सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी तो तू इनके दीवारों पर राज करेगी। बेटी सीते, फेंक दे भगवे वस्त्र, परवाह नहीं 14 वर्ष की। जानकी जी का राज्य अभिषेक किया जाएगा, परंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे को राज्य कदापि नहीं दिया जाएगा। गुरु महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं। विवाह के समय पिताजी ने आपको कहा था कि मेरी कन्या छाया के समान अपने पति के साथ रहेगी। भगवे वस्त्र चाहे मेरे शरीर से हटवा दीजिए, परंतु पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए। क्या महाराज आपने जानकी बेटी को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे गुरुदेव। मुझे ये बताए कि मैंने कोई कुछ कहा भी था क्या? मुझ में पाप और मेह का कलंक बरसाए, मेह बरसाए। मुझे धिक्कारजनक शब्द सुनाए गुरुदेव। महाराज, राम आपके शरण छूटा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं बेटे राम? तुझे किस मुंह से आशीर्वाद दूं? बेटे लक्ष्मण, तुम भी वन को जा रहे हो। बेटी सीते, तुम भी वन को जा रही हो। करमवा बैरी हो गए हमार। नागिन कैसा किया तूने वार। तू समझे मोहे राम प्यारा, तू समझे मोहे राम प्यारा। भरत नयन हमार, करमवा भरत से प्यार। राम है तेरा दुश्मन कब से भरत से प्यार। है भाई सब एक मगर
मगर ये देखन में है चार। है भाई सब एक मगर ये देखन में है चार। हे नागिन तू देख इधर ये, हे नागिन तू देख इधर ये, राम लखन का प्यार धर्मवा बैरी हो गए हमार। नागिन कैसा किया तूने वहाँ। सकूंगा तू है प्रजा का प्यार। तुझ बिन मैं ना जीना सकूंगा तू है प्रजा का प्यार। सारी जनता वन को जावे, सारी जनता वन को जावे, कैसे करूं इनकार। करमवा बैरी हो गए हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। राम बिना अब काहे का जीना, काहे का अपराध। राम बिना अब काहे का जीना, काहे का अपराध। वो देखो मोहे कौन बुलाए, जाना है मोहे आज। वो देखो मोहे कौन बुलाए, जाना है मोहे आज। याद मुझे अब वो दिन आया, याद मुझे अब वो दिन आया। आया था मैंने श्राप, करमवा बैरी हो गए हमार। नागिन कैसा किया तूने वार। तू समझे मोहे राम प्यारा, तू समझे मोहे राम प्यारा। भरत नयन हमार, करमवा बैरी हो गए हमार। करमवा बैरी हो गए हमार। अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं गुरुदेव। हाय पुत्र, तुम चले गए गुरुदेव। अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं, अब जीने से क्या लाभ गुरुदेव। राम बिना मैं नहीं जी सकता,
राम मेरी आत्मा है, राम मेरे प्राण है। बोलो भला कौशल्या देवी, तूने राम को वन क्यों जाने दिया? नाथ, मैं अपना स्त्री धर्म निभाऊं या अपने पे कलंक लगाऊं? ओ क्रूर के कही, देख खरी पतिव्रता स्त्री तो ये है। मैं तेरी खोटी खरी बातों में लुभाया, आज उसी का फल पाया। प्रिय, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूं प्रिय, बहुत बड़ा अपराधी हूं, क्षमा करना। नाथ, मुझे पाप में न डालो और ऐसे वचन मुख से न निकालो। सब सुना सुना लग रहा है, कोई नहीं लगता मुझे मेरा, सब सुना लगता है। लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। चंद्र बिन सोनी, सुना है जीवन मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम लखन सिया वन को सिधाए, राम लखन सिया वन को सिधाए, अयोध्या में आज अंधेरा है, अयोध्या में आज अंधेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम राम
अब जाएगा जीवन मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम ना रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला, कोई नहीं है मेरा। राम 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 राम। गुरुदेव, अब बस मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं। मेरे जाने के पश्चात आप ही इसी रघुकुल की नैया के नौकाहार हैं, आप ही मल्लाह हैं। हाय राम, मैं रामचंद्र के बिना नहीं जी सकता गुरुदेव। महाराज, जब श्रवण जैसे साधारण मनुष्य ने ही अपने पिता की सेवा में प्राण त्याग दिए, तो फिर रामचंद्र पिता की उपदेश का कैसे टाल सकता है? क्या कहा, क्या कहा गुरुदेव? श्रवण ने बस गुरुदेव, बहुत बरसों पहली बात याद आ गई गुरुदेव, बहुत बरस पहली बात याद आ गई गुरुदेव। एक दिन की बात है, जवानी के समय की बात है। मैं जंगल में आखेट खेलने गया था। उधर श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था। सरयू नदी के किनारे श्रवण के पिता शांतनु को प्यास लगी। शांतनु ने कहा, जा बेटा श्रवण पानी लेकर आ। श्रवण पानी लेने गया। रात्रि का समय था। मैंने सोचा जंगली जानवर कोई पानी पीने आया है। कलकल की आवाज सुनते ही मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वो बाण श्रवण के जा लगा। श्रवण के बाण लगते ही श्रवण ने हाय माता, हाय पिता की आवाज लगाई। मैं पास गया तो देखा श्रवण ने मरते समय एक बात कही कि कमंडल पानी का लेकर मेरे पैर प्यास से माता पिता को पानी पिला देना मामा, इतना धर्म मुझ पे करना। कमंडल पानी का लेकर शांतनु और ज्ञानवती के पास में गया, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया गुरुदेव। उस कमंडल से पानी लेकर मुझे साफ दे दिया कि जा तेरे चार पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा, एक भी पास नहीं रहेगा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। राम और लक्ष्मण को दुष्ट केकई ने वनवास दे दिया। अब मेरी अंतिम घड़ी आ गई गुरुदेव। मेरे पास चारों पुत्रों में से कोई नहीं है। शराब पूरा होने जा रहा है गुरुदेव। वही दे, वो देखो, वो देखो, वही दे मुझे। मुझसे मेरे खून का बदला मांग, मुझसे बदला मांग रही है गुरुदेव। वही श्रवण, वही रूप। हाय राम, हाय राम, हाय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की